वेलकम इन टेलीमेट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीएसटी बिल टैक्स इनवाइस, जिसे टैक्स इनवाइस भी कहते हैं, अपना बिल आप खुद बनाना सीखेंगे। जैसे कि ये बिल हो गया, देखिए सामने लिखा हुआ है इसमें टैक्स इनवाइस या जीएसटी बिल बोल सकते हैं इसको आप, इनवाइस ही बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए पार्टी का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, और भी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी होती हैं वो इसमें पड़ी हुई हैं। बायर हो गया, डेट हो गई, आइटम हो गया, एचएसएन कोड हो गया, क्वांटिटी हो गई, रेट हो गया, अमाउंट हो गया, CGST हो गया, SGST हो गया इसके अंदर। तो मैं सभी कुछ आपको इसमें लगाना बताऊंगा। बिल के नीचे डिटेल भी आती है। जैसे मैंने नोकिया का सेट बेचा था, इसके अंदर इसका 8517 कोड था, उसमें CGST SGST लगा हुआ है 18% के हिसाब से। ये नीचे देखिए डिटेल आ रही है, एचएसएन डिटेल बोलते हैं इसको, जो एचएसएन वाइज ही आती है। तो इसमें एक ही आइटम है, उसकी वैल्यू 1,20,000 बनी है। 9% टैक्स 10,800, 9% CGST, 9% SGST, टोटल टैक्स हुआ जाके 21,600। बिल का अमाउंट हो रहा है 1,41,600। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, टैली ओपन करने के बाद। ये बिल ओरिजिनल टैली में ही बनेगा आपका, जो लेटेस्ट होगा जीएसटी अपडेटेड वाला। इसमें पार्टी नेम दे देंगे, जिस नाम की आपकी फ़र्म होगी उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे क्रिएट कंपनी करने के बाद। फिर आप अपनी फ़र्म का एड्रेस दे देंगे जिससे आपको बिल बनाना है, या आपकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे एड्रेस है, सिटी दे देंगे। स्टेट चूज़ कर लेंगे, जैसे यूपी है तो यूपी ले लेंगे। इसमें पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है वो इसमें आप इनपुट कर सकते हो। वो सब आपका बिल पे प्रिंट होकर के आएगा। तो बिल पे आपको जितनी इन्फॉर्मेशन देनी है वो कंपनी क्रिएट करते समय आप उसमें इनपुट कर सकते हो, जिससे इन्फॉर्मेशन आपकी बिल पे प्रिंट होगी और सामने वाली पार्टी उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपको उसको कांटेक्ट करना है तो मोबाइल नंबर देख सकता है, एड्रेस पे कुछ भेजना है तो एड्रेस दे सकता है, मेल करना है तो मेल कर सकता है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी हो इसमें आप इनपुट कर देंगे और एंटर कर करके कंपनी को सेव कर देंगे। इसमें डेट दी हुई है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 1/4/2020 आ रहा है, जब से हमने कंपनी स्टार्ट करी है। आपकी जब से स्टार्ट हो, लास्ट ईयर की हो तो लास्ट ईयर का डेट पड़ जाएगा, करंट ईयर की हो तो करंट का पड़ जाएगा, आज से आपने स्टार्ट करी हो तो आज की डेट पड़ जाएगी इसके अंदर। इसको सेव कर लेंगे। यही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है। कंपनी सेव करने के बाद कंपनी बन के आ जाएगी। अब इसमें अभी कंपनी का जीएसटी नंबर नहीं डाला गया है, तो कंपनी का जीएसटी नंबर डालने के लिए टैली में फीचर्स पे जाएंगे। फीचर के लिए F11 शॉर्टकट की होती है इसकी, ये राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे बॉटम में, तो फीचर्स बना होता है। फीचर्स पे क्लिक कर देंगे, इसमें F3 कर देंगे स्टेटरी और एंड टैक्सेशन में। इसमें देखिए ऊपर की 2 लाइनें लेफ्ट साइड में, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, तो सबसे ऊपर वाले को यस करने से आपका जीएसटी इनेबल हो जाएगा। अब आपको जीएसटी नंबर पुट करना है तो उसका नीचे वाला भी जो 2 पॉइंट इसमें है, तो दोनों को आप यस कर दोगे तो इसके फिर उसमें जीएसटी नंबर पड़ जाएगा। आपको सिर्फ इनेबल करना है तो ऊपर वाला भी क्लिक कर सकते हो आप। उसी के नीचे वैट वाला दिया होता है, जब वैट चलता था तो उसमें वैट में यस करते थे। इसमें आप अपनी फर्म का जीएसटी नंबर पुट करोगे, वही आपका प्रिंट होकर के आएगा। तो दोनों में यस कर लेंगे और जीएसटी नंबर डाल देंगे, इनेबल भी कर देते हैं और
ये उत्तर प्रदेश ले लिया, जो हमने कंपनी में नाम और एड्रेस और स्टेट फीड किया था, और यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर डाल देंगे और सेव कर देंगे। बाकी कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, किसी चीज़ को नो या यस नहीं करना है। इसको सेव कर देंगे तो कंपनी का नाम हो गया, कंपनी का एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और कंपनी का जीएसटी नंबर हो गया। अब हमें क्या करना है, सेल बिल काटना है। तो हमें जिस पार्टी को सेल काटना है, आप कैश भी काट सकते हो, अगर पार्टी को काटना है तो उसका पार्टी का लेज़र बनाना पड़ेगा। तो उसको सेव करके बाहर निकल आएंगे एस्केप से, अकाउंट इन्फो पे चले जाएंगे। बिल में जितनी चीज़ें आ रही थी वो चीज़ आपको सारी क्रिएट करनी पड़ेंगी इसके अंदर। लेज़र पे चले जाएंगे, क्रिएट कर देंगे। ऐसे जिस कंपनी को हमें बिल काटना है, जिस फर्म को बिल काटना है, उसका लेज़र बना लेंगे और उसका एड्रेस और जीएसटी नंबर डाल देंगे। जैसे कि हम बिल बनाते हैं, दीपक एंड कंपनी के नाम बिल बनाना है। आप चाहें तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके सीधे ऑड सी से भी बना सकते हैं, बट अकाउंट इन्फो से अगर पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो उसमें पुट कर लेंगे, बाद में बिल जब बनाना होगा तब बना लेंगे। तो जैसे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है तो मैं इसको बना लेता हूँ, दीपक एंड कंपनी, डेटर्स में डाल दिया, इसका एड्रेस लिख लिया मैंने। लखनऊ की पार्टी के नाम में मुझे बिल बनाना है, तो मेरा भी जीएसटी नंबर 09 से है और लखनऊ का भी 09 से ही होगा, क्योंकि दोनों पार्टी उत्तर प्रदेश की। प्रदेश में जो स्टेट कोड है वो 09 ही है। अब यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर दे देंगे। जिस पार्टी को आपको बिल काटना है तो उसका जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर होने से आप कितने रुपए का भी बिल काट सकते हो। कैश में काटेंगे तो अंडर 10,000 अंडर 20,000 का बिल आपको काटना होगा। ये सेव हो गया। अब हमें सेल का बिल काटना है तो हमें एक सेल का लेज़र बनाना पड़ेगा। एप्लीकेबल कर रखेंगे इसको। तो उसमें देखिए आपका जीएसटी भी लगा हुआ था, तो सीजीएसटी का भी बनाएंगे लेज़र और एसजीएसटी का भी बनाएंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी का लेज़र ड्यूटी एंड टैक्सेस में बनेगा। जीएसटी चूज़ कर लेंगे। अब सीजीएसटी बना रहे तो सेंट्रल जीएसटी आएगा। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। परसेंट नहीं मेंशन करेंगे, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब इसके बाद एसजीएसटी का लेज़र बना लेंगे। एसजीएसटी को भी उसी तरीके से बनाएंगे, बस सेंट्रल की जगह इसको स्टेट में सेलेक्ट करेंगे। एसजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी स्टेट टैक्स, परसेंटेज नहीं देंगे। अब देखिए सारी चीज़ के अंदर बन चुकी हैं। अब हमें जिस आइटम को बेचना है उसका स्टॉक आइटम बनाना है और उस पे कितना टैक्स है वो उसमें डालना होगा, क्योंकि टैक्स जो है वो आइटम से ही उठाएगा। तो स्टॉक आइटम पे चले जाएंगे। तो जैसे मैंने बिल में दिखाया था, नोकिया का हैंडसेट बेचना है, तो नोकिया का हम मॉडल बना लेते हैं। नोकिया मोबाइल, उसका पीसेस में बनेगा और टैक्स में 18% डाल देंगे। यहाँ पे नाम टाइप कर दिया, फिर एंटर करेंगे। यूनिट पे आकर के पीसेस बना देंगे, क्वांटिटी वाइज ही हमारा बिल जाता है। ऑल्ट सी करके पीसेस बना देंगे। पीसेस चूज़ कर लेंगे इसमें से भी, क्योंकि जीएसटी की रिपोर्ट जाती है तो उसके अंदर से जो इसमें यूनिट सिंबल होता है वही एक्सेप्ट करा जाता है। अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करके ऑल्टर कर देंगे, इसको यस कर देंगे। इसको यस करने के बाद इसमें मुझे इसका डिस्क्रिप्शन और कोड डालना होगा आइटम का।
जैसे नोकिया डाला है तो वो मोबाइल से रिलेटेड है, तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में मोबाइल डाल देंगे और एटेसन कोड डाल देंगे, जिससे पर्टिकुलर उस चीज़ को सर्च किया जा सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल डाल दिया, एटेसन में 8517 8517, या आप पूरा कोड भी डाल सकते हो अगर आपको मालूम है। जिस जिस आइटम को आप बनाएंगे उसमें प्रिंट करने के लिए आपको कोड भी आपके प्रिंट होने चाहिए। कोड के अकॉर्डिंग उसका टैक्स माना जाता है कि ये इस टैक्स की कैटेगरी का है। तो देखिए मैंने गूगल पे सर्च किया था तो मोबाइल का इसने दिखाया था, कोड भी दिखाया था और टैक्स परसेंट भी बताया था। डाल देंगे, इसको टैक्सेबल कर देंगे। इसमें नील रेट भी आ रहा है, एग्जेम्प्ट भी आ रहा है, तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जिस पे टैक्स नहीं है तो वो आप उसमें डाल सकते हो। उसका मैं एक अलग से वीडियो बना करके मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें टैक्सेबल ले लेंगे और 18% जीएसटी डाल देंगे, ऑटोमेटिक 19% ले लेगा। उसको सेव कर देंगे। अब अकाउंटिंग वाउचर पे जाके बिल काट देंगे। बिल में जितनी भी इंफॉर्मेशन ये पूछेगा उतनी हम पुट करते चले जाएंगे। तो किसी भी बिल को बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें आपको पहले से बनानी ज़रूरी हैं, या बिल बनाते समय ही बना सकते हैं। बस एक ही बार बनानी पड़ेंगी, फिर आप बिल चाहे जितने भी बना सकते हैं डे बाय डे, बट डेट चेंज करते रहिए और बिल बनाते जाइए। तो बिल काटने के लिए हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और सेल में जाएंगे। अकाउंटिंग बॉटम चले गए। अब यहाँ पे F8 बना हुआ है, देखिए, या तो आप माउस से क्लिक कर सकते हो या फिर F8 कर सकते हो फंक्शन की से। एंटर करेंगे, डेट जैसे आपको डालनी है तो आप आज की डेट का बिल काट सकते हो या कल की डेट का कर सकते हो, जिस डेट का चाहें तो आप काट सकते हैं। पार्टी ले ली इसके अंदर, जैसे मैं 17/6 का बिल काटता हूँ। पार्टी दीपक एंड कंपनी, कैश काटना हो तो कैश ले लेंगे, एंटर कर देंगे। देखिए इसका सारा डिटेल आ रहा है, पार्टी का नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर, सब कुछ दिखा रहा है। अब कभी हाथ से बिल बनाते हैं और टैली या किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर से बिल बनाते हैं तो उसमें यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कि कभी भी आपका कुछ नाम, एड्रेस वगैरह या जीएसटी नंबर वगैरह गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बार फिट हो जाएगा फिर वही उसको कंटिन्यू रहेगा। एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे सब। उसके बाद आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी दे देंगे 10 पीस 12,000 के हिसाब से 1,20,000 रुपये का अमाउंट आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर एंटर कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट आइटम मांग रहा था तो आइटम मुझे देना नहीं, तो एंटर कर दिया एक बार और। उसके बाद CGST और SGST, ये देखिए पूरा इसने कैलकुलेट करके दिखा दिया है। इसका प्रीव्यू देख लेंगे और चाहें तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो या इसका PDF बना के भेज सकते हो। तो आइटम की देखिए क्वांटिटी, आइटम का रेट, आइटम की वैल्यू, और बिल बनाते समय इसमें कोई भी मिस्टेक कैलकुलेशन की नहीं है, क्योंकि कंप्यूटराइज पूरी कैलकुलेशन है, तो आपका बिल परफेक्ट बनेगा बिल्कुल। इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। सेव करने के बाद ये ई-वे बिल की इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे तो उसको भर सकते हैं। 50,000 से अबव ई-वे बिल का प्रावधान है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो मैं डिटेल में आपको बाद में समझा दूंगा किसी और वीडियो में। इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, यस कर लेंगे, ऑल्ट P करने के बाद प्रीव्यू आता है, फिर ऑल्ट Z कर देंगे तो ये मैग्नीफाई करके दिखा देगा मुझे। इसमें देखिए ये पार्टी नेम सब कुछ करेक्टली आ रहा है। उसके बाद जिस पार्टी को काटा है वो सेलर हो गया, ये हो गया बायर। ऊपर वाली पार्टी का नाम आपकी फर्म का नाम होगा और नीचे आप जिसको बिल दे रहे होगे, बिल नंबर हो गया 1, काटते जाएंगे, नेक्स्ट काटेंगे तो आप 2 आ जाएगा। डेट हो गई 17 जून। तो इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप्स आप फॉलो करके अपने बिल को आप काट सकते हो।
बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यूज़ टू होना पड़ेगा। ये देखिए जीएसटी की डिटेल भी आती है इसके अंदर। जैसे आपने बहुत सारे आइटम्स का अगर बिल बनाया है तो ये कॉम्बिनेशन में चीज़ आ जाती है। जैसे एक ही कोड के आपने 4 चीज़ें बनाई हैं, फिर एक कोड की 4 चीज़ें और बनाई हैं, तो ये 4-4 को अलग अलग ना दिखा करके कोड वाइज ही दिखा देगा, कोड वाइज ही दिखा देगा या परसेंट वाइज ही दिखा देगा। तो इसको आप जीएसटी समरी बोल सकते हैं, बिल समरी, जिसमें जीएसटी कितना लगा उसको अलग अलग आइटम पे कोड वाइज शो कर रहा है। बाद में इसका प्रिंट निकाल सकते हैं या पीडीएफ देख सकते हैं। तो ये बिल बनाने के बाद इस तरीके से पूरा आ जाएगा, टैक्स इनवॉइस या जीएसटी इनवॉइस को बोलते हैं। और इस बिल में किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। मैनुअल बिल बनाते हैं तो आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना पड़ता है, इसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। एचएसएन कोड जो आपने इसमें दिया था वो भी देखिए शो हो रहा है, सीजीएसटी भी शो हो रही है, एसजीएसटी भी शो हो रही है, और नीचे इसका समरी भी आ रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसको आप प्रैक्टिस करके आपने बिल भी बना लिया होगा। आपको अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेलीमेट चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।